हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ला प्रोई का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पार्ट के फ्रेंड्स को दिखाते हैं जो पार्ट का वेट कर रहे थे एंड पार्ट ऑपरेशन कर रहा था। जब पार्ट बाहर आ जाता है तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम डॉक्टर हो या विंड बैग? तुम्हारे वापस आने से पहले 10 साल बीत चुके हैं। पार्ट कहता है, एनिमल के ह्यूमर्स को ठीक से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। फिन कहता है, गाइस मुझे बहुत भूख लगी है, और सब खाना खाने चले जाते हैं। अब संगताई को दिखाते हैं जो बस स्टैंड पर कैट के साथ खेल रहा था एंड वही पार्ट एंड उसके फ्रेंड्स कार में आ जाते हैं। फिन बेचारा भूख के मारे गाना गाने लगता है। तभी पार्ट की नज़र संगताई पर पड़ती है जो क्यूटली कैट के साथ खेल रहा था। सडनली बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। पार्ट संगताई को देखकर कहता है, वो कितना क्यूट है। पार्ट अपनी फ्रेंड्स को भी संगताई को दिखाता है। पार्ट की फ्रेंड फ़ोन में कुछ टाइप कर कर पार्ट को दिखाती है जिसमें लिखा था, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से तुम्हारे सोलमेट को बुरा नहीं लगेगा। पार्ट टाइप करता है, उसे बुरा नहीं लगेगा, उसे मेरे बारे में केयर ही नहीं है। वैसे वो कैट सच में बहुत क्यूट है। पार्ट की फ्रेंड कहती है, उसे सच में तुम्हारी केयर नहीं है। पार्ट उससे 2 सालों से बात कर रहा है बट उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। पर वेट, उसने 2 बार जवाब दिया था। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पार्ट कॉफ़ी लेने आया था और वो वहीं पर संगताई को देखता है। बट उस दिन कैफ़े में बहुत भीड़ लगी थी। स्टाफ पार्ट को वेट करने के लिए कहती है बट पार्ट को संगताई से मिलना था। तो वो कहता है, क्या मैं आपकी मैनेजर से बात कर सकता हूँ? पार्ट मैनेजर के पास जाकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिसमें आप इस सिचुएशन को फिक्स कर सकते हो। पार्ट उन्हें लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने को कहता है, एक कस्टमर कूपन के साथ और दूसरी लाइन में नॉर्मल कॉफ़ी लेने वाले कस्टमर होंगे। संगताई पार्ट के इस आइडिया से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और पार्ट कॉफ़ी लेकर संगताई के पास आ जाता है और उसके पास बैठने की परमिशन मांगता है। संगताई पार्ट को सामने देखकर ब्लश कर रहा था। पार्ट संगताई से उसके बारे में पूछता है कि वो किस कंपनी के लिए लिखता है और वहीं दोनों की बहुत बातें होती हैं। तभी पार्ट को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही बारिश होने लगती है। संगताई जब कैफ़े से बाहर आकर पार्ट से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बता देता है। पर पार्ट को ये नहीं पता था कि उससे पूछने वाला उसका सोलमेट एंड संगताई सेम पर्सन है। पार्ट कार में बैठकर पूछता है, क्या तुम अभी भी वहीं हो? संगताई कहता है, हाँ। पार्ट कहता है, लास्ट नाइट मेरी बात कंप्लीट होने से पहले रेन रुक गई थी। संगताई कहता है, हाँ। पार्ट कहता है, वेल मुझे लगता है मैं अपनी डेस्टिनी को चैलेंज कर दूंगा। संगताई पूछता है, कैसे? पार्ट कहता है, मुझे लगता है शायद मुझे वो मिल गया है। मुझे पता है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2 सालों से तुम्हें ऑलरेडी बहुत परेशान कर चुका हूँ, पर थैंक्स मुझे सुनने के लिए। अब सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ संगताई डोर को ढूंढ रहा था और वो उसे ढूंढते हुए एक रूम में चला जाता है और वहाँ उसे पार्ट मिलता है जिसकी गोद में डोर बैठी हुई थी। पार्ट की फ्रेंड आकर कहती है, पार्ट जब मैं डोर को वैक्सीनेशन दे रही थी तब वो भाग गई। पार्ट कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? संगताई मना कर रहा था बट वो कहती है, ये अच्छा होगा पार्ट, क्योंकि तुम इससे मुझसे ज़्यादा घुल मिल गए हो। क्या तुम हेल्प कर सकते हो? जिससे संगताई भाग रहा था वही उसकी हेल्प कर रहा है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पार्ट डोर का चेकअप कर रहा था और कैट को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए वो भी उसे बता रहा था। संगताई पार्ट की बातों में खो गया था। पार्ट संगताई को डोर को पकड़ने के लिए कहता है। डोर आराम से वैक्सीनेशन करवा लेती है। पार्ट एंड संगताई दोनों ही साथ में बहुत हैप्पी थे, काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। तभी संगताई को याद आ जाता है कि कैसे पार्ट किसी के साथ फिजिकल हो रहा था और वो पार्ट से दूर चला जाता है। अब सीन टियन पर शिफ्ट होता है जो वीडियोस देखकर बहुत हंस रहा था। लॉन्गफॉन ये देखकर कहता है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। डेडलाइन कल ही है और तुम वीडियोस देख रहे हो। टियन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ नहीं कर रहा? लॉन्गफॉर्म कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। टियन कहता है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। लॉन्गफॉर्म कहता है, ऑल राइट, तुम्हारा आइडिया कहाँ है? टियन कहता है, तुम बहुत बोल रहे हो, मुझे तुम्हारा आइडिया दिखाओ। लॉन्गफॉर्म उसे अपना आइडिया दिखा देता है बट टियन को खास पसंद नहीं आता। लॉन्गफॉर्म कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हारा आइडिया कहाँ है? अब पार्ट को दिखाते हैं जो संगताई को डोर की एक और वैक्सीनेशन के बारे में बता रहा था बट संगताई कहता है, मैं ये खुद डिसाइड कर लूँगा। संगताई के इस रूट रिप्लाई से पार्ट सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? पर संगताई कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है सब रूम के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे
एंड उसके देखते ही सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। पार्ट की फ्रेंड कहती है, पार्ट आज तुम्हारा डे ऑफ था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्ट कहता है, इमरजेंसी केस आ गया था, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ इससे मिल जाऊँगा। पार्ट का फ्रेंड कहता है, क्या तुम्हें लगा वो तुम्हें लाइक करता है? पार्ट कहता है, फ्लर्टिंग करना ईजी नहीं है, तुम्हें पता है ये बात, पर एक्चुअली मैंने उसके साथ फ्लर्ट नहीं किया, मैं काम कर रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या फील कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका फ्रेंड कहता है, बिल्कुल तुम्हारे सोलमेट की तरह। पार्ट कहता है, अगर तुम्हें लगता है ये रफ है तो मेरा सोलमेट इससे भी ज़्यादा ख़राब है। अब संगताई को दिखाते हैं जो कैट को लेकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पार्ट आ जाता है जो संगताई से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम बस लोगे? वैसे मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। संगताई कहता है, नहीं मैं बस से चला जाऊँगा, हम अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। एंड पार्ट वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। संगताई अपने आप से कहता है कि मुझसे चाहता क्या है? प्ले बॉय। पार्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। संगताई कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पार्ट कहता है, तुम्हारे साथ बस का वेट कर रहा हूँ। तभी बारिश होने लगती है। संगताई पैनिक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है एंड पार्ट से आई कांटेक्ट हटाने लगता है, कहीं उसकी पोल न खुल जाए। बस आते ही वो जाकर बस पर चढ़ जाता है। पार्ट उसे बाय करने लगता है। अब टियन को दिखाते हैं जो अपना आइडिया लोमफोम को दिखा रहा था। लोमफोम कहता है, ये तुम्हारे ब्रदर का आर्टिकल है। टियन कहता है, वेट, तुम्हें कैसे पता है मेरे ब्रदर का आर्टिकल है? लोमफोम कहता है, मुझे इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ना पसंद है और इस आर्टिकल में तुम्हारे ब्रदर की पिक्चर भी है, मुझे वो याद है। टियन कहता है, सो मेरे ब्रदर के लिखे आर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है? लोमफोम कहता है, तुम्हारे ब्रदर का आर्टिकल अच्छा है, पर तुम्हें पता है तुम इसकी डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाओगे? टियन कहता है, ये तुम्हारा काम है, मैंने ये तुम्हारे लिए ढूंढा है। लोमफोम कहता है, नहीं, तुमने बस अपने ब्रदर का आर्टिकल मुझे दिखाया है, इसे तुम फिल्म में टर्न कैसे करोगे? हमें इक्विपमेंट, बजट और सारे तरह के रिस्क के बारे में सोचना होगा, अपना दिमाग यूज़ करो। टियन कहता है, अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम्हें ये खुद करना चाहिए। लोमफोम कहता है, मैं करना चाहता हूँ, पर प्रोफेसर ने हमें एक पेयर में किया है। टियन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ? दोनों ही इस बात पर लेकर लड़ाई करने लगते हैं। दोनों की ही इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। टियन कहता है, अगर हम ये साथ में नहीं कर सकते तो फिर हमें इसे अलग करना होगा। पार्ट डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग अपना काम करते हैं एंड लोमफोम वहाँ से चला जाता है। अब संगताई को दिखाते हैं जो बा को कॉल कर रहा था। बा ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वो संगताई को जाकर टेबल रिजर्व करने के लिए कहती है। संगताई बार के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पार्ट की एंट्री हो जाती है जो बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्ट की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। पार्ट अपने फ्रेंड्स म्यू के बर्थडे पार्टी में आया हुआ था और वो वहाँ संगताई को नोटिस करता है, पर संगताई उसे देखते ही अपनी नज़र हटा लेता है और कुछ ऑर्डर करने की एक्टिंग करने लगता है। पार्ट संगताई के पास जाकर कहता है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? संगताई कोई जवाब नहीं देता। पार्ट कहता है, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इसे हाँ समझ लूँगा। संगताई कहता है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। पार्ट देखता है कि संगताई ने मेन्यू उल्टा पकड़ रखा था, तो वो पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? संगताई कहता है, मेन्यू देख रहा हूँ। पार्ट कहता है, क्या तुम ऐसे पढ़ सकते हो? तुमने मेन्यू उल्टा पकड़ रखा है। पार्ट संगताई के साथ बैठ जाता है और पूछता है, तुमने मुझे आफ्टरनून में प्ले बॉय क्यों कहा था? संगताई कहता है, आपने सुन लिया था? पार्ट कहता है, हाँ, ये वर्ड तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? संगताई कहता है, आप सबके साथ फ्रेंडली हो जाते हो, तो ये फैक्ट है ना? पार्ट मना कर देता है। संगताई कहता है, आप हमेशा लोगों के साथ फ्रेंडली होते हो। पार्ट कहता है, हमेशा, वो भी मैं? संगताई कहता है, हाँ, तभी आप मुझे प्ले बॉय लगी। पार्ट कहता है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। संगताई कहता है, नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तभी वहाँ म्यू आकर पार्ट को लेकर चला जाता है और वहाँ बा आ जाती है। बा आते ही ड्रिंक्स ऑर्डर कर रही थी एंड संगताई को कहती है, एक बार पीने से क्राइम नहीं हो जाता है। लेकिन संगताई तब भी एक ग्लास वाटर ऑर्डर करता है। संगताई पानी पी रहा था, पार्ट उसे देख रहा था। म्यू स्टेज पर जाकर पार्ट को गाना गाने के लिए बुलाता है। पार्ट सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। संगताई पार्ट को सिंगिंग करते हुए सुन पाता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसने सिंगिंग करी थी तो पार्ट सुन नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम रेन होना स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम संगताई सिर्फ उसकी आवाज़ सुन पाया था, गिटार के साथ नहीं। संगताई बहुत खुश था। वो बा से ड्रिंक लेकर पी लेता है
और बा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। बा संगताई को पकड़कर ले जा रही थी और संगताई कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। बा उसे संभाल नहीं पा रही थी। संगताई कहता है चिंता मत करो, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। संगताई ड्रंक होने की वजह से ढंग से चल भी नहीं पा रहा था और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वह पाथ आ जाता है जो उससे पूछता है तुम कैसे जाओगी, क्या तुम्हें राइड चाहिए? संगताई कहता है मैं अपने आप चला जाऊंगा। पाठ कहता है तुम हमेशा यही कहते हो, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तुम ड्रंक हो। संगताई कहता है तुम प्ले बॉय हो। पाठ द प्ले बॉय। पाठ कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। संगताई कहता है अगर तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो? पाठ कहता है तुम्हारा किसी और से क्या मतलब है? संगताई पाठ का हाथ काट लेता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई सोकर उठ जाता है, बट वो उसका घर नहीं था। वो उठते ही आसपास चेक करने लगता है और उसे वहाँ पाठ की फ़ोटो मिलती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। सो गाइस, हमारा ये लाभ रोही का 3rd एपिसोड यहीं एक ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।